हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर के बारे में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं। देयर आर फोर ग्राफ्स इन डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट इक्वेशन, एग्जांपल, ये सब हमने डिस्कशन कर दिया है। आज हाफ लाइफ की फॉर्मूला देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सो क्वेश्चन लाइक दिस, डिराइव formula of half life for first order के लिए, ओके। और हाफ लाइफ की जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर की वो कैसे डिराइव होगी, जैसे जीरो ऑर्डर में वर्कआउट किया था वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दैट इज k इज इक्वल टू लॉग वाली फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं 2.303 बाय t log r नॉट अपॉन r। ठीक है, दिस इज अ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई हाफ लाइफ इन दिस इक्वेशन। सो फॉर दैट put t is equal to t half, okay, and r is equal to r naught by 2. Therefore k is equal to 2.303 upon t1 by 2 log r naught upon r naught by 2. R naught cancel. So finally we have, therefore k is equal to 2.303 upon t 1 half log 2. Therefore t1 by 2 half life is equal to 2.303 upon k. Log 2 means 0.3010. Okay, and if you multiply this, then t1 half is equal to 0.693 by k. Okay, so this is the formula of half life for first order. तो ये फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्मूला है। जीरो ऑर्डर की फॉर्मूला क्या थी? हाफ लाइफ इज इक्वल टू r नॉट अपॉन 2k। इट मींस इन जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नॉट। तो जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। ठीक है, और एक फॉर्मूला में आप देखो कंसंट्रेशन वाला टर्म है ही नहीं, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग हो गया इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट। हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्लियर होना चाहिए। कंसंट्रेशन हाफ हो, डिवाइड बाय 3 हो, डिवाइड बाय 4 हो, विद टाइम हाफ लाइफ जो है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगी। ये सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे हमने जीरो ऑर्डर में एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था, ओके, उसमें आपको याद रखना था फर्स्ट हाफ लाइफ 30, सेकंड हाफ लाइफ 15, थर्ड हाफ लाइफ 7.5। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होगा। देखो कैसे, फिर से एक बार देखो, t इज इक्वल टू 0, इनिशियल रीडिंग हमारा r0 हमने लिया सपोज 100 मोलार लिया। क्लियर? अब gradually according to time, with time concentration of reactant that will decrease. Okay, अब ये हमारा इनिशियल ऑब्जर्वेशन है। अब इसमें से दो तीन और ऑब्जर्वेशन हम चूज करते हैं जिसमें हम हाफ लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो 100 का हाफ कितना होगा? 50 होगा। तो एक रीडिंग हमें 50 वाला लेना है। ओके, दूसरा जो है 50 का हाफ कितना होगा? दैट इज 25। तो एक रीडिंग हम वो लेंगे। और 25 का हाफ कितना होगा? 12.5 सपोज। तो एक रीडिंग हम ले लेंगे। चलो, अब मैंने आपको फर्स्ट हाफ लाइफ बता दी है। फर्स्ट हाफ लाइफ में फॉर दिस इंटरवल, तो ये जो इंटरवल है उसमें जो हाफ लाइफ है t1 हाफ दैट इज 30 मिनट सपोज। तो ये टाइम कितना होगा आपका? 30 होगा कि नहीं? क्योंकि इनिशियल आपका 0 है। इनिशियल आपका 0 है, तो 30 - 0 दैट इज 30। ओके, अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो
फर्स्ट प्रोडक्ट में हाफ लाइफ जो है दैट इज इंडिपेंडेंट, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड है ही नहीं। तो इसका मीनिंग हुआ कंसंट्रेशन 50 का जब 25 होगा तो ए इंटरवल की हाफ लाइफ क्या है 30 मिनट, तो ए इंटरवल की हाफ लाइफ भी 30 मिनट ही होगी, याद रखना। मतलब 50 से 25 होने में 30 मिनट का टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम आपका यहाँ पे हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट है वो टोटल टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक। थर्ड इंटरवल की जो हाफ लाइफ है वो भी 40 मिनट ही होगी, बात समझ आ रही है, और ये टाइम आपका हो जाएगा 90 मिनट टोटल टाइम। यस, तो इसका मीनिंग हुआ इसमें आपको याद रखना है 30 30 30, क्लियर। और 30 30 दो याद रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर में आपको 30 30 याद रखना है, जीरो ऑर्डर में आपको 30 15 याद रखना है। इज इट क्लियर? तो इस बेस पे हम हाफ लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है फर्स्ट ऑर्डर, ओके, एंड दैट इज टोटली अपोजिट टू जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स और फर्स्ट ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ आर डिफरेंट, और इसीलिए हम वो दोनों पढ़ते हैं। तो दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए, ओके। और इसके लिए एक पॉइंट क्या कर देना, फॉर्मूला भी आपके पास आ गई। अब मैं आपको एज अ नोट था इसका स्क्रीनशॉट निकालूंगा, चलो ठीक है। अब जैसे हमने जीरो ऑर्डर में एज अ नोट करके एक पॉइंट लिखा था, वैसे ही मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ओके, एज अ नोट। फिर से एक बार, चलो रेट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या थी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, क्लियर। जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट किसको रखना था, रेट को। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट किसको रखना है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मींस वन टाइप ऑफ टाइम, तो टाइम को कांस्टेंट रखना है। तो यहां पे टाइम को सब्जेक्ट बना रहा हूं, सो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, कंसंट्रेशन अपॉन रेट, ऐसा होगा कि नहीं। तो यहां पे हमें फर्स्ट ऑर्डर में टाइम को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, और टाइम कांस्टेंट कर रहेगा। तो कंसंट्रेशन जितना डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो गई, तो उसके साथ साथ रेट को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, ओके। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इन फर्स्ट ऑर्डर रेट varies with concentration, therefore time remains constant, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर में टाइम को कांस्टेंट रहना है, इसका मीनिंग हुआ चेंज किसको होना पड़ेगा, रेट को, किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। और जीरो ऑर्डर में क्या था, जीरो ऑर्डर में रेट को कांस्टेंट रखनी थी, तो वहां पे टाइम को चेंज होना पड़ता है कंसंट्रेशन के साथ। तो दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज टोटली ऑपोजिट, और ऐसा कोई भी हमारे पास एग्जांपल नहीं होता जिसमें रेट और टाइम ये दोनों कांस्टेंट हो, ये पॉसिबल है ही नहीं, बात समझ आ रही है। और इसीलिए पूरा जो काइनेटिक्स है उसमें ये तीन जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट, कंसंट्रेशन एंड टाइम। याद रखना जीरो ऑर्डर में हमें रेट को कांस्टेंट रखना है, और इसीलिए कंसंट्रेशन के साथ टाइम को चेंज होना पड़ता है। यहाँ पे हमें टाइम को कांस्टेंट रखना है, तो कंसंट्रेशन के साथ रेट को चेंज होना पड़ेगा। कंसंट्रेशन हाफ हुआ तो रेट भी हाफ हो जाएगी। कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 3, रेट डिवाइड बाय 3, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 4, रेट डिवाइड बाय 4, then time remains constant. In case of zero order rate remains constant, तो वहां पे कंसंट्रेशन हाफ हुआ था, तो वहां पे टाइम हाफ हुआ था, बात समझ आ रही है। और टाइम और रेट कब कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होगा, कब कौन सा पैरामीटर चेंज होगा, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बता दिया, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब मैं आपको दो तीन लॉजिकल क्वेश्चंस बता रहा हूं, इसमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों का कांसेप्ट थोड़ा और भी हल्का ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं। अब तक हम रेट, स्पीड पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, रेट पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए पढ़ाई का भी रेट होता है, खाना है उसका भी रेट होता है, क्लियर।
तो मुझे बताओ पढ़ाई का रेट हमको फाइंड करना है। पढ़ाई का रेट वो कैसे फाइंड करें? रीडिंग रेट, रेट ऑफ रीडिंग। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। रेट ऑफ रीडिंग, तो इसकी फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ रीडिंग की फॉर्मूला क्या होगी मुझे बताओ। रेट ऑफ रीडिंग की फॉर्मूला क्या होगी? तो पढ़ना क्या होता है? पेजेस। यस, तो फॉर्मूला होगी नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस अपॉन टाइम। क्लियर? ओके, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास दो स्टूडेंट है, क्या करना? फर्स्ट है दैट इज राम, ओके, और सेकंड जो है दैट इज श्याम। यस, राम श्याम दोनों स्टूडेंट है, दोनों पढ़ते हैं, लेकिन एक जो स्टूडेंट है उसका पढ़ाई की जो एक्सरसाइज है दैट इज जीरो ऑर्डर, वो जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और दूसरा है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। वो पता कैसे चलेगा? तो उनकी जो एक्सरसाइज है उससे पता चल जाएगा। देखो, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मंडे। मंडे की बात करते हैं, मंडे, ठीक है। मंडे राम को हमने पढ़ाई के लिए ज्यादा नहीं एक ही पेज दिया। कितना पेज दिया? एक ही पेज। तो उसने टाइम दिया 10 मिनट, ओके। तो उसकी रेट क्या होगी मुझे बताओ। रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस अपॉन टाइम, 1 upon 10, 1 upon 10, that is 0.1 पेज पर मिनट। ऐसा लिख सकते हैं? ओके, यहां भी सेम, एक ही पेज दिया 1 पेज, टाइम दिया 10 मिनट, ओके। तो यहाँ पे रेट की वैल्यू आ जाएगी सेम 0.1 पेज पर मिनट। ये बात हो गई मंडे की। अभी डिसाइड नहीं होगा कि जीरो ऑर्डर को फॉलो करना है कि फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो ट्यूसडे क्या हो गया। अब ट्यूसडे हमने ये जो राम है उसको हमने 2 पेजेस दिए पढ़ने के। कितने पेजेस दिए? 2 पेजेस दिए। तो उसने टाइम कितना लिया पता है? 20 मिनट। मतलब एक पेज पढ़ने में 10 मिनट लिया, एक पेज 10 मिनट में कवर कर लिया। 2 पेज उसको दिए तो उसने 20 मिनट लिया। मतलब नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज होते हैं तो पैरेलल टाइम भी उसने इंक्रीज किया। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाई की जो स्पीड है वो क्या रखनी है? कांस्टेंट रखनी है, 2/20। तो आंसर क्या आएगा? 0.20 आएगा, सी। तो यहाँ भी 0.1 स्पीड है, यहाँ भी 0.1 रेट है, तो रेट रिमेन्स कांस्टेंट, रेट रिमेन्स कांस्टेंट। राम जो है वो किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? दैट इज जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ओके। और ये जो बंदा है श्याम, वो क्या कर रहा है? उसको जब हमने 2 पेजेस दिए, ठीक है, 2 पेजेस दिए, तो उसने टाइम कितना लिया पता है? 10 मिनट्स। मतलब उसने टाइम को कांस्टेंट ही रखा है। इसका मीनिंग हो गया कि उसने रेट जो थी वो डबल कर दी, 2/10 दैट इज 0.2, अरे 0.1 है। मतलब ट्यूसडे उसने पढ़ाई की स्पीड ज्यादा रखी क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। उसका जो मीनिंग है, उसका जो नेचर है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर का नेचर होना मतलब वो टाइम को प्रायोरिटी देता है। जो भी बात हो टाइम चेंज नहीं होना चाहिए बस। तो एक पेज दिया तो 10 मिनट में कवर कर दिया, 2 पेज दिए तो भी 10 मिनट में कवर किए, 3 पेज दिए तो भी 10 मिनट में कवर कर दिए। मतलब उसकी पढ़ाई की स्पीड ज्यादा हो गई। पूरी बुक हमने उसको दे दी, फिर भी उसने 10 मिनट में वो कंप्लीट कर दिया। यस सर, हो गया। और एक बंदा क्या करेगा? पेजेस बढ़ाओगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। क्यों? वो रेट को कांस्टेंट, पढ़ाई की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रखता है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। पास हो जाए तो ये जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट कब रहेगी? जब टाइम चेंज होगा। टाइम कांस्टेंट कब रहेगा? जब रेट चेंज होगी। कंसंट्रेशन की कंपैरिजन नंबर ऑफ पेजेस के साथ आप कर सकते हो। बाद में खाने की स्पीड होती है, रेट ऑफ ईटिंग। मान लो कि आपको गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, गुलाब जामुन, मुंह में पानी आ गया होगा, क्लियर? तो गुलाब जामुन के लिए मैंने राम को गुलाब जामुन दिए खाने के लिए और शाम को भी दिया।
तो उसने एक गुलाब जामुन को 10 मिनट टाइम दिया, धीरे धीरे आराम से मजे से खा रहा है। बस एक गुलाब जामुन को खाने में 10 मिनट का टाइम लिया, ठीक है। ट्यूसडे 2 दिए, 2 दिए तो 20 मिनट का टाइम दिया, 3 दिए तो 30 मिनट, 4 दिए तो 40। तो उसकी जो खाने की जो स्पीड है दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द वीक। और एक घंटा एक दिया 10 मिनट में खा लिया, 2 दिए 10 मिनट में खा लिया, 3 दिए 10 मिनट में खा लिया, टाइम तो सेम रखा, तो खाने की स्पीड इसमें बढ़ा दी। तो लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है। जब ड्राइविंग की बात होती है, ड्राइविंग की बात, कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि मुझे अपनी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर रखना है। तो मान लो कि उसको हमने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया तो उसने 1 घंटा लिया फिक्स। उसको हमने 120 दिया 120 किलोमीटर तो उसने 2 घंटे लिए, तो स्पीड तो 60 की हो गई। तो हर मंडे ट्यूसडे जो भी हो वो स्पीड क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। उससे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, हाँ लेकिन स्पीड सेम रहेगी। और एक बंदा क्या करता है, आप 60 किलोमीटर दो, 120 किलोमीटर दो या 180 किलोमीटर दो, वो टाइम कितना ले रहा है, 1 घंटा ही ले रहा है। मतलब ट्यूसडे उसने स्पीड बढ़ाई होगी, थर्सडे से और भी स्पीड बढ़ाई होगी। बात समझ आ रही है। तो लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जीरो ऑर्डर क्या है और फर्स्ट ऑर्डर क्या है, तो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों की जो भी इंफॉर्मेशन थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसका कलेक्शन हो गया है। अभी भी कुछ बातें ऐसी है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। अभी जो मैंने बताया, इस सब जो इंफॉर्मेशन आपको ऐसे बता दिया, उसको ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरली नीट। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। मतलब जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन, उसका हाफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन और उसका हाफ लाइफ, इतने क्वेश्चन आपके परफेक्ट होने चाहिए। और ये 4 थियरी जो है उसमें से एक थियरी, एक्चुअली 2 थियरी है, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड और उसका हाफ लाइफ, दोनों कंबाइन भी आ सकता है। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड और उसका हाफ लाइफ, ये दोनों भी कंबाइन आ सकते हैं। लेकिन बोथ थ्योरी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज तक किसी भी स्टूडेंट ने मार्क्स लूज नहीं किए, तो प्लीज रिकॉर्ड ब्रेक मत करना, दिमाग में नहीं, ब्लड में डालना है, ब्लड में डालना, और हो जाएगा, टेंशन मत लो। काइनेटिक्स में डालना, ठीक है। ज्यादातर बच्चे काइनेटिक्स से घबराते हैं, काइनेटिक्स कुछ भी नहीं है। काइनेटिक्स में ये सब बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना फॉर्मूला तो सबको पता होती है, ठीक है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, जीरो ऑर्डर का मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग क्या है, उसको लॉजिकली उसको कैसे समझना है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार मैं पूरा कंक्लूजन बता दूंगा, जीरो और फर्स्ट दोनों की मैं कंपैरिजन आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच।